शुरुआत की गई है वो हमारे समाज के गौरव परम पूज्य संत प्रवर त्याग मूर्ति मानव रत्न स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से है। आप में से बहुत सारे लोग स्वामी जी के बारे में जानते होंगे। विकास में उनका जीवन पढ़ के आपके सामने रखा। आज उन्हीं महान स्वामी जी का जन्म दिवस है। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और हमारे लिए और इस गांव के लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि उन्हीं के जन्म दिवस पर उन्हीं के नाम से निःशुल्क पुस्तकालय और निःशुल्क कोचिंग आपके गांव में आरंभ की गई है। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने, जो मंचासीन हमारे अतिथि हैं, उन सब लोगों ने शिक्षा के विषय में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं आपके सामने 3 अलग अलग भागों में समाज के विषय में, बच्चों की शिक्षा के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करूंगा। अगर हम समाज का बहुत गहराई से अध्ययन करें तो आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि हमारे समाज की प्रगति के लिए क्या आवश्यक है और हमारे समाज की प्रगति के लिए क्या बाधाएं हैं। अगर हम प्रगति या विकास के लिए आवश्यक तत्वों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा उसका मूल आधार है। सर को दिखा, सर को। जो समाज शिक्षित होगा वो समाज आगे बढ़ेगा। जो समाज अशिक्षित होगा उसकी प्रगति नहीं होगी। ये बहुत साधारण सी बात है जो आप सभी लोग जानते हैं। अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक, और आपके गांव में जो पुस्तकालय खोला गया है या आपके गांव में जो निःशुल्क कोचिंग है, अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाएं तो हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। शिक्षा की व्यवस्था हो गई। अब शिक्षा के बाद दूसरा जो स्टेप आएगा वो हमारे समाज के सामने होगा कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, उनको कोई काम मिले। उस काम के लिए इस शिक्षा से बाहर जाकर बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी होती है। जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर सकता है, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर सकता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनने की तैयारी कर सकता है, कोई बच्चा रेलवे में जा सकता है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अलग अलग कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं। यही रास्ता है। तो उस सब के लिए बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी और उसके लिए हमें अपने बच्चों को दिल्ली, इलाहाबाद, कोटा जैसे बड़े शहरों में भेजना होता है। कई बार गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर भी अभिलाषा होती है कि भाई हमें आगे चल के डॉक्टर बनना है या हमें आगे चल के आईएएस बनना है, और वो बच्चे दिल्ली जाकर तैयारी शुरू करते हैं। माता पिता किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, उतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे के भविष्य के लिए वो उसे दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली में पढ़ाई का खर्चा 8,000 रुपए 10,000 रुपए महीने है, जो हर किसान नहीं सहन कर सकता। 2 साल, 3 साल, 4 साल बच्चा पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, यानी जो कामयाब नहीं होते। अब ये जो हमारी असफलता है कि दिल्ली में या कोटा में हमने बच्चे को पढ़ाया और उसके बावजूद भी हमारा बच्चा सफल नहीं हुआ, इसके पीछे वजह क्या है?
तब लौट के हमें फिर से उसी गांव में आना पड़ता है जहां उस बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। क्या हुआ था प्रारंभिक शिक्षा में? पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक बच्चे ने क्या पढ़ा, माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक क्या पढ़ा, माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास, 10वीं में बोर्ड है और 12वीं में बोर्ड है, तो हर माता पिता ये उम्मीद करता है कि 10वीं में और 12वीं में उनके बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे। तो 10वीं में और 12वीं में तो हमें उम्मीद है कि हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन पहली क्लास से लेकर